A theorem of wave motion and wave on string का numerical 27. Two long strips A and B, each having linear mass density 1.2 into 10 raised to minus 2 kg per meter, are stretched by different tensions 4.8 Newton and 7.5 Newton respectively, and are kept parallel to each other with their left ends at x is equal to 0. Wave pulses are produced on the string at the left end at t is equal to 0 on the string A and t is equal to 20 millisecond on the string B. When and where will the pulse on B overtakes that on A? तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग दी है, इसे कहा स्ट्रिंग ए और इसे कहा स्ट्रिंग बी. अब ये स्ट्रिंग ए जो होगी उस दोनों की लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू माइनस 2 kg पर मीटर दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टेंशन अलग अलग है. यहाँ पे टेंशन 4.8 न्यूटन और यहाँ पे 7.5 न्यूटन टेंशन अलग अलग है. और यहाँ पे t इज इक्वल ये जो यहाँ पे ओरिजिन पर लेफ्ट एंड यहाँ पे फिक्स किया है, मतलब x इज इक्वल टू 0, ए बी x इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस की, तो एक पल्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है कुछ वेलोसिटी से. वो वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो कुछ वेलोसिटी ऑफ द पल्स ऑन स्ट्रिंग ए ये जा रही है इस डायरेक्शन में. अब यहाँ पे भी एक पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस की, लेकिन यहाँ पे की उस टाइम पे नहीं, तो उसके कुछ 20 मिली सेकेंड बाद यहाँ पे पल्स प्रोड्यूस की, और वो भी पल्स फिर चली जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दिस पल्स विच इज ऑन स्ट्रिंग बी, तो ये भी चली जाएगी. अब ये यहाँ पे पहले प्रोड्यूस की तो ये कुछ डिस्टेंस आगे चली जाएगी और ये बाद में आ जाएगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन एंड वेयर पल्स ऑन बी ओवरटेक्स पल्स ऑन ए, मतलब ये पल्स इसे ओवरटेक करने वाली, मतलब ये दोनों मिलने वाली है और ये आगे निकल के जाने वाली है. तो जहाँ पे मिलेगी वेयर, कहाँ पे मिलने वाली है, तो जहाँ पे मिलने वाली है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो ये एक्स एक्सिस लिया है, तो ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये डिस्टेंस इसने जितना ट्रैवल किया उतना ही इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एक्स डिस्टेंस traveled by pulse on string A is equal to distance traveled by pulse on string B. दोनों का डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल किया है. अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी ऑफ दिस पल्स A इनटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स ऑन B इनटू टाइम t. इसे TA लिखते हैं, इसे TB लिखते हैं, जो भी टाइम है. अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी डिपेंड होती है टेंशन और मास पर यूनिट डेंसिटी. मतलब वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट टेंशन ऑन स्ट्रिंग अपॉन म्यू. तो वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग ए क्या लिख सकते हैं हम? टेंशन ऑन स्ट्रिंग ए और म्यू तो दोनों के लिए सेम ही है. इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए, यहाँ पे टेंशन कितना दिया है 4.8 और म्यू की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. इस माइनस 2 को ऊपर ले लेते हैं, तो वी ए कितना आ जाएगा अंडर रूट ये 4.8, तो ये 2 ऊपर चला गया. ये दो डेसिमल तो एक दूसरे के लिए चले जाएंगे, ये 48 और ये 100 और ये यहाँ पे 12, तो ये कितना होगा 400. ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 400, मतलब ये वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग ए की आएगी ये 20 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह से वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग बी भी फाइंड कर सकते हैं हम. ये कितनी आएगी, तो यहाँ यही पे वैल्यू पुट कर देते. वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये टेंशन कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. तो डेसिमल ये दोनों भी चले जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑन बी कितनी आएगी अंडर रूट में ये 75 डिवाइड बाय 12 और ये 2 0 इधर, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 3 4 जा और ये 3 25 और ये 2 0. अब ये इससे पहले बाहर लेते हैं, तो वी बी कितना 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 0 के कारण यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगी 25 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे टाइम, तो ये वेलोसिटी तो मिल गई, यहाँ पे वी है कितनी 20 और ये टाइम जो भी है t लिखते हैं. सपोज जहाँ पे स्टार्ट कर दिया
तो कितना इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ आने के लिए, सपोज इसे टी टाइम लगा, तो एक टी टाइम इज इक्वल टू वी बी कितना मिल रहा है 25, और उसने कितने टाइम ट्रैवल किया, तो वो दोनों मिल रहे हैं, मतलब ये टी टाइम ट्रैवल हो गई, और उससे 20 मिली सेकेंड बाद में स्टार्ट किया था, मतलब ये जो टी सेकेंड स्टार्ट हो गई, तो ये माइनस, क्योंकि ये कम टाइम में ट्रैवल हो गई, ड्यूरेशन उसका कम है, और कितना 20 मिली सेकेंड से कम है 20, और इसे मिली सेकेंड के लिए 10⁻³ सेकेंड में कर देते हैं, इतना सेकेंड, तो सेकेंड आ जाएगा। तो इसे 20t इज इक्वल टू 25t माइनस, ये कितना आएगा 25 2 = 50, और ये 0, और ये 10⁻³ तो सबसे पहले तो ये 5 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, तो 4t इज इक्वल टू ये 5t थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर रहे, और माइनस ये 100, और ये 10⁻³, मतलब ये आ रहा है 4t, इसे इस साइड में ले लेते हैं और इसे इस साइड में, तो ये 100 और ये -3, तो ये आएगा 0.1, क्योंकि इसे इस साइड में लेते हैं, तो ये 0.1 इज इक्वल टू इसे इस साइड में 5t - 4t, तो ये t, तो t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड के बाद वो मिलने वाले हैं, तो वेन का आंसर मिला हमें t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और वेयर मतलब कितने डिस्टेंस पर, तो एक्स ए अगर हम लेते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, एक्स ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 20, और टी मिला हमें 0.1, तो ये कितना आएगा 2, और इसका यूनिट क्या है एमकेस में लिया तो मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर 2 मीटर, तो डिस्टेंस कहाँ पे मिलने वाले हैं, तो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, वेयर का मतलब 2 मीटर के बाद, तो वेयर मतलब ये 2 मीटर आ जाएगा आंसर, और ये 2 मीटर, और वेन मतलब 0.1 सेकेंड के बाद, तो इसे आंसर मिली सेकेंड में किया है, मिली सेकेंड में मतलब क्या करना है 10 ये सेकेंड का मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो एक डेसिमल के लिए चला जाएगा, तो ये 100 मिली सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 100 मिली सेकेंड।